अरावली और गांजा, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? गांजा एक ऐसी चीज़ है जो कई देशों में लीगली अलाउड है। क्यों? और भारत में भी इस चीज़ की चर्चा है कि इसको लीगली अलाउड कर देना चाहिए, इसलिए कि जो चीज़ इलीगली बहुत ज़्यादा बिक रही है या जिससे बहुत ज़्यादा शेडो इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, यानी कि ऐसे लोगों को जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, उनको अच्छी खासी कमाई हो रही है, तो वो लीगल कर दी जाए, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों। ऐसा कंसिडर किया जाता है, कई देशों ने ऐसा किया भी है। द सेम थिंग विद द अरावली। अरावली में इलीगल माइनिंग हम सबको पता है बहुत सारी हुई है और बहुत रोबस्ट लेवल पर होती है। कई सारी पहाड़ियाँ वहाँ से गायब हो चुकी हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट का ही एक पुराना वर्डिक्ट है जिसमें मदन बी लोकुर जो जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि लगभग 31 पहाड़ियाँ यहाँ से गायब हो चुकी हैं, वो पूरी इलीगल माइनिंग में डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। अब इस चीज़ को कि ये जो अभी तक इलीगल था और जिससे इलीगल मनी क्रिएट हो रही थी, क्यों ना इससे सरकारी पैसा ही बनाया जाए। इस चीज़ को टारगेट करते हुए उसके डेफिनेशन में एक चेंज किया। उस पर डिटेल में वीडियो में बात करेंगे कि क्या टेक्निकलिटीज़ बदली हैं और कौन सी कमिटीज़ बनी है। पर एक टेक्निकल चेंज किया और एक हाइट को हमने बढ़ा दिया कि पर्टिकुलर एक हाइट से ऊपर की ही अरावली मानी जाएगी और नहीं मानी जाएगी, तो 90% अरावली इससे बाहर हो जाती है। और अब हम सिर्फ इस इलीगल माइनिंग को लीगल करने जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सहमत है। अब इससे क्या होगा कि जो इलीगल माइनिंग में अभी तक पैसा बना रहे थे, वो पैसा सरकार लीगली बनाएगी, यानी कि उसके क्या इथिकल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके क्या हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ेंगे, उसके क्या इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो पैसा इलीगली बन रहा था उसको हम लीगली कैसे बना सकते हैं, सरकार खुद उसको अपने राजकोष में कैसे एकत्र कर सकती है। और ऐसे ही हम बनाएंगे विकसित भारत, जो कि एनवायरमेंटली डिस्ट्रॉयड भारत होगा। अगर हम इस चीज़ पर जाते हैं, ये चीज़ सोचने की बात है, जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार भारतीय संस्कृति को रीवैम्प करने की बात करते हैं, हम भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण प्रबोधन की बात करते हैं। वहाँ पर हम देश की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस, जब कहीं पर भी कुछ नहीं था तब अरावली था, ये हम में से एनसीईआरटी में हमने लगभग सभी ने हम इस चीज़ को जानते हैं, उसे हम बर्बाद करने जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ इलीगल माइनिंग होती है। तो इलीगल माइनिंग को हम रोक सकते थे, पर हमने उसको लीगल कर दिया। तो ये अगेन द सेम कॉन्सिक्वेंस हो गया कि इससे, या आप इसको सीधा ऐसे जोड़ सकते हैं कि हमने गांजा देश में लीगल कर दिया, कि अभी तक इलीगली यहाँ पर गांजा बिकता था, एमडी बिकती थी या कोई भी ड्रग बिकती थी, और उससे जो इलीगल पैसा बन रहा था वो क्यों ना सरकार ही बना ले, तो हम उसको लीगल कर देते हैं। दैट इज़ द सेम केस।